अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। व्यूअर्स, ये वीडियो काफ़ी दिलचस्प होगी आपके लिए अगर आप गन से दिलचस्पी रखते हैं और आपका शौक़ है वेपन लेने का और उसको यूज़ करने का, चाहे आप शिकार करते हैं या आप अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए असला रखते हैं। किसी भी किस्म की कोई गन अगर आपके पास है, कोई आतिशी असलहा है, तो उसके लिए कुछ यूनिवर्सल सेफ्टी रूल्स हैं जो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा, जो आलमी तौर पर तस्लीम शुदा उसूल हैं कि अगर आप गन ऑनर हैं, आपके पास कोई पिस्टल राइफल वगैरह है, तो आप उसको किस तरह यूज़ करें, आप कैसे सेफली उसे यूज़ करें और किन अहम बातों का आप ख्याल रखें ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो। कि गन जो है वो किसी की दोस्त नहीं होती और बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा माहिर जो शख्स है वो भी इसके नुकसान का शिकार हो जाता है और इत्तफाक़िया गोली भी चल जाती है। तो बहरहाल मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कौन से 4 ऐसे यूनिवर्सल सेफ्टी रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना लाजमी है ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी मिलती रहें। तो व्यूअर, सबसे पहला जो उसूल है वो ये है कि ट्रीट ऑल गन्स एज इफ दे आर ऑलवेज लोडेड। यानी आप हमेशा खाली गन को भी ये समझें कि वो लोडेड है और वो चल सकती है। बेशक वो लोड ना हो, लेकिन आप अपनी आदत बना लें ताकि आपका जहन इस बात का आदी हो जाए। और ये चीज़ उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है जो लोग अभी नया नया असला चलाना सीख रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, ऐसे केसेस सामने आए हैं कि आप ये समझ रहे होते हैं कि आपकी गन जो है वो लोड नहीं है, लेकिन कोई ना कोई गोली उसमें फंसी हुई होती है या आपसे चूक हो जाती है, आप उसे अनलोड नहीं कर पाते और आप उसे खाली तस्वुर कर रहे होते हैं और उसको चेक कर रहे होते हैं और चेक करने के दौरान जो है आपकी गोली चल सकती है। दूसरा रूल जो आपको फॉलो करना चाहिए वो ये है कि नेवर पॉइंट अ गन एट एनीथिंग यू आर नॉट विलिंग टू डिस्ट्रॉय। कभी भी अपनी गन को किसी के सामने ना करें, उसका रुख जो है वो किसी टारगेट के ऊपर ना करें। अगर आपकी विलिंग नहीं है फायर करने की तो बिला वजह आप गन का रुख, जब उसकी जो बैरल है उसको आप किसी भी टारगेट की तरफ ना करें। आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं कि 1999 से लेकर 2015 तक सिर्फ यूएसए में तकरीबन 500 से ज़्यादा लोग सिर्फ इस वजह से मारे गए कि वो तफरी कर रहे थे, शुगल मस्ती कर रहे थे और वो किसी दूसरे इंसान की तरफ बैरल करके मजाक कर रहे थे और इत्तेफाक़िया गोली चल गई। इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर आपने कोई फायर कर दिया है तो फायर करने के बाद गन का जो रुख है, उसका बैरल का रुख है, वो ज़मीन की तरफ रखें, उसको बिला वजह ऊपर भी ना रखें, क्योंकि ऊपर भी अगर फायर आप कर देते हैं तो गोली ऊपर से नीचे आ सकती है और वो गोली गर्म होती है और वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तीसरा उसूल जो है गन सेफ्टी का वो ये है कि कीप योर फिंगर ऑफ द ट्रिगर अंटिल योर साइट्स आर ऑन योर टारगेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर फायर करना चाहते हैं तो जो ट्रिगर है उसके ऊपर हर वक्त उंगली ना रखें, जब फायर करना हो तभी आप ट्रिगर पर लाएं। जो शख्स हर वक्त ट्रिगर पर फिंगर रखा रहता है तो वो आप समझ लें कि वो एक कच्चा खिलाड़ी है और उसे गन यूज़ करने की कोई नॉलेज नहीं है। अगर आप फायर करने का इरादा रखते हैं तो आप ट्रिगर की सीध में अपनी फिंगर को रखें, जब टारगेट को शूट करना हो तभी आप ट्रिगर पर फिंगर को लाएं। आखिरी रूल जो है गन सेफ्टी का वो ये है कि बी श्योर ऑफ योर टारगेट एंड व्हाट लाइज बियॉन्ड इट। यानी आप फायर करने से पहले ये चेक कर लें कि कोई इंसान या जानवर जो है वो टारगेट के पीछे या साथ मौजूद तो नहीं है, क्योंकि जब भी आप फायर करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिस सीध में फायर कर रहे हैं गोली एग्जैक्ट बिल्कुल टारगेट पे जाके लगे, क्योंकि गन के ऊपर भी डिपेंड करता है। 30 बोर की गन का जो फायर रेंज है वो कुछ और है, 9 mm का जो फायर रेंज है वो कुछ और है, इसी तरह राइफल की गोली की रेंज अलग होती है। तो हो सकता है कि आप टारगेट की तरफ फायर कर रहे हैं लेकिन फायर आपका राइट या लेफ्ट की तरफ भी जा सकता है या थोड़ा पहले आपकी गोली गिर सकती है। तो जो डायरेक्शन आपके फायर की होती है वो चेंज होती है, आपका जो एंगल है फायर का वो हवा के रुख पे भी डिपेंड करता है, उससे भी आपका जो एंगल है चेंज हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आप जिस पे फायर कर रहे हैं उसके साथ बिल्कुल कोई करीब में जानवर या कोई दूसरा इंसान मौजूद ना हो या कोई और कीमती चीज़ ना हो जिसके ऊपर गोली लगने का अंदेशा हो, तो इस चीज़ का भी ख्याल कीजिए, मुनासिब फासले से फायर कीजिए। और जब भी आप अगर कोई टेस्टिंग फायर करना चाह रहे हैं तो आप कभी हवाई फायरिंग ना करें,
क्योंकि उसमें भी अंदेशा होता है कि गोली किसी को लग सकती है या आपको खुद को भी लग सकती है। फायर हमेशा नीचे की तरफ करें, ज़मीन की तरफ रुख करके करें, मिट्टी पे करें या पानी के ऊपर करें। तो व्यूअर्स, ये थी चंद मुफीद बातें, सेफ्टी रूल्स जो गन्स यूज़र्स के लिए थी। मेरे चैनल पर मज़ीद भी वीडियोस मौजूद हैं असला लाइसेंस के हवाले से और गन्स के हवाले से, आप उनको भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स आगे कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।